श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री यज्ञेश्वरी पूजा गौ माता की। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री सांब सदाशिवाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुआन। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै, नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो, नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। वरदानां वरसंघानां रसानां छन्दसामपि, मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। कमरक चाबी कहते हैं। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। माता पिता के चरण में बिनवत बारंबार, प्रथम गुरु हम जीव के जीवन के दाता। उल्लंघ सिंधो सलिलम सलीलम, यह शोक बहिनी जनकात्मजाया, आदायते नैव तदाहलंका, नमामि तं प्राञ्जलि मनोजवं रुद्रतुल्यवेगं, जितेन्द्रियां
मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कुन्देन्दुधरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् कारुण्यकलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम् बंसी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादयरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः सुधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणस्त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् नान्यास्पृहा रघुपते हृदये अस्मदीये सत्यं वदामि च भवानि अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दयायतपत्रनेत्रा येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप कुञ्जन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे श्रीकोकिलां यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तं मुनिं वन्दे वन्दे प्राचेतकल्मषम् प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश सुख सौनक भीष्मदालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान् परं भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः
स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न वंदहु सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। प्रणमहु पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासुर दयागार बसहि राम सर चाप धर। बंदहु श्री तुलसी के चरण जिनकी न्यू जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यौ प्रगट्यौ सप्त जहाज। सुग्रीव विभीषण यंगद नल नील जमवान भरत भ्रात के साथ में रिपुसूदन को प्रणाम। वाम भाग श्री जानकी आगे श्री हनुमान दाह बाह श्री लखन जी जय 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 श्री राम जय 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 श्री राम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण
श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, पूज्या श्री गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, अखंड भारत वर्ष की, अपने अपने माता पिता श्री सद्गुरुदेव भगवान की, पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की, मुख्य यजमान स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज की, अयोध्या धाम की, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की, तीनों माताओं की, चारों भाइयों की, सरजू मैया की, गंगा मैया की, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। हरि ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरिशरणम परमाध्यक्ष अनंतानंद कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर अकारण करण करुणावरुणालय श्री रामलला सरकार के चरणों में साष्टांग प्रणाम। जगत जननी जगदम्बा विदेह तनया माँ सीता के चरणों में साष्टांग प्रणाम। आंजनेय नंदन अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरण में बार बार प्रणाम। श्री भवानी शंकर के चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदन। यहाँ पर उपस्थित सीता सावित्री गार्गी के पद चिन्हों पर चलने वाली माताओं को तथा पूज्य बंधुओं को, आचार्य वृंद को प्रणाम दंडवत करते हुए इस श्री गृहस्थ आश्रम सेवा और श्री राम सेवा समिति के तत्वावधान में चल रहे 9 दिवसीय संगीत में श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ के चतुर्थ दिवस में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। बंधुओं, हम जीवों का जब कई जन्मों का सौभाग्य उदित होता है तो हमको सत्संग लाभ प्राप्त होता है। भाग्योदयो बहुजन्म समर्जितो तदा भागवतम लभेत। जब कई जन्मों का पुण्य संचित होता है, एकत्रित होता है और वह एकत्रित पुण्य फल देने को उद्यत होता है तब हमको सत्संग लाभ प्राप्त होता है। संसार में करोड़ों करोड़ों प्राणी हैं, लेकिन कुछ ही लोग सत्संग करते हैं, सत्संग में पहुंचते हैं। हम छोटे से मान पद बड़ाई को पाकर के इतना गर्वान्वित होते हैं, अहंकार में आ जाते हैं, जबकि परमात्मा हमारे अपनी भगवत्ता सत्ता को भुला करके हम पतित पावन, हम पतित जीवों के कल्याण के लिए अपने वैकुंठ धाम को छोड़ करके इस धराधाम पर अवतरित हो जाते हैं। अवतार का अर्थ होता है अवतरती, अवतरणम, यानी जो अपनी भगवत्ता, अपनी सत्ता से नीचे उतर आए उसी को अवतार कहा जाता है। भगवान वैकुंठनाथ के वैकुंठ में किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन भगवान के जो गुण हैं
बहुत से गुण हैं भगवान के, भगवान तो सभी गुणों से संपन्न हैं, लेकिन वैकुंठ में रहने से उनके सभी गुणों का उद्घाटन हो नहीं सकता। इस लीला को करने के लिए कि भगवान कितने गुणवान है उसको दिखाने के लिए इस पृथ्वी पर धराधाम पे आते हैं। क्योंकि वैकुंठ में वही व्यक्ति पहुंचता है जिसका पुण्य होता है। वो जिस वैकुंठ में पहुंचने का अधिकारी वही होता है जो पुण्यात्मा होते हैं। लेकिन भगवान एक पतित को भी दर्शन दे सकते हैं, उन पर भी कृपा कर सकते हैं। इसी को प्रकट करने के लिए, इसी को बताने के लिए इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। हम सभी लोग इस संसार रूपी भयंकर कूप में गिरे हुए हैं और भगवान इसी कूप में अवतरित होते हैं, उतरते हैं। उतरने और गिरने में अंतर होता है। जैसे एक कुआं में एक व्यक्ति अचानक गिर गया और इतने में एक व्यक्ति आया और वो धीरे से उस व्यक्ति को गिरा हुआ देख करके अपने कमर में रस्सी बांधा और किसी दूसरे पेड़ या डाली में बांधकर धीरे से उतर गया। तीसरा उतने में आ गया, अरे एक नहीं दो कुएं में गिरे हैं। इतने में सब लोग जुट गए तो एक बुद्धिमान व्यक्ति बोला कि मूर्ख, गिरा एक है, दूसरा तो उतरा है। तो गिरने और उतरने में यही अंतर होता है। जो गिरेगा वो अकुलाएगा, डरेगा, निकलने का प्रयत्न करेगा, छटपटाएगा, लेकिन जो उतरा रहता है वो बिल्कुल शांत रहता है और जो गिरा रहता है उसको भी निकालने का, उस भवकूप से निकालने का प्रयत्न करता है। तो उतरने और गिरने में ही अंतर है। तो हम संसार के सारे जीव इस भवकूप में, इस भयंकर संसार में गिरे हुए हैं और परमात्मा इसी कूप में उतर करके अपनी भगवत्ता सत्ता से को छोड़ करके इसी कूप में उतर करके हम लोगों का कल्याण करते हैं, हम लोगों को दर्शन देते हैं और हमको अपने साथ वैकुंठ लेकर के जाते हैं। यही कारण है भगवान के अवतार का। आज जो है श्री भगवान के 24 अवतार में से श्री नारद जी का अवतरण दिवस है। हम लोगों का कथा जिस दिन से शुरू हुआ उसी दिन से किसी न किसी, आज चौथे दिन में 3 भगवान का अवतार हो गया और कल राम जी का ले लिया जाए तो फिर राम जी के हिसाब से 4 दिन में 4 लोग का अवतार हो गया। पहले दिन नरसिंह भगवान, दूसरे दिन तो नहीं किसी भगवान का अवतार था, लेकिन कल 2 भगवान का अवतार हुआ। कल राम जी यहाँ कथा में अवतरित हुए और तिथि के हिसाब से बुद्ध भगवान का अवतरण हुआ और आज जो है श्री नारद जी का अवतार हुआ है। नारद जी का 24 अवतार में ये भगवान के मन के अवतार हैं। तीसरा अवतार है 24 अवतार में से। नारद जी भगवान के अवतार, भगवान के स्वरूप हुए, लेकिन इसके लिए नारद जी को बड़ा तप करना पड़ा था। नारद जी पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे। दासी पुत्र किसी स्थान में कुछ संत लोग जो है चातुर्मास कर रहे थे और चातुर्मास पूर्ण करके जब संत लोग जाने लगे तो दासी जो दासी थी उन्हीं संतों का उतने दिन तक सेवा करती थी। उनका बर्तन वगैरह जो खा के रख देते थे धुल देती थी और साथ में नारद जी भी थे तो कहीं झाड़ू लगा देते थे, कहीं संत का चरण भी दबा देते थे। और 4 महीने में नारद जी को संतों से बड़ा प्रेम हो गया और संत लोग तो चातुर्मास किए तो संत लोग तो चल दिए
अपना कहीं दूसरे जगह भजन के लिए। नारद जी चरण पकड़ लिए, बोले प्रभु आप हमको छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, आप हमको भी साथ में लेके चलें। संत लोग सोचे कि अगर इस बालक को हम लेके चले जाएंगे, इसकी मैया पति वंचिता है, पति इसके मैया का है नहीं, एक सहारा यही इसका बालक है। मैया यही सोचेगी कि बाबा जी भले भले इनकी सेवा करने का फल हमको यही दिए कि हमारे बच्चे को भी बाबा बना दिए। तो संत लोग बोले कि बेटा तू जा अपनी माँ से आज्ञा लेके आ, तो मैं लेके चलूँगा। नारद जी बोले कि बाबा मेरी मैया मुझसे इतना प्रेम करती है कि वो कभी हमको आज्ञा देगी ही नहीं। तब बोले कि तब दूसरा उपाय है कि अपने मैया को पधारने का इंतज़ार करो, और जब वो पधार जाएं तब जो है आ जाना हम लोगों के पास। नारद जी इंतज़ार करने लगे, लेकिन नारद जी का पूरा व्यवहार ही बदल गया। बच्चे के साथ खेलना कूदना बंद कर दिए। जब देखो तब कहीं न कहीं भगवान का मूर्ति बना लेते हैं, भगवान के चरित्रों का गान करने लगते हैं। ऐसा कुछ न कुछ हमेशा भगवान संबंधी खेल खेलते हैं, चरित्र दिखाते हैं, माला जपते हैं। अब माता जी को बड़ा ये हुआ कि लगता है हमारा एक ही लड़का एक बाबा बन जाएगा, तो जो कोई आवे घर पे उससे जो है नारद जी के विवाह का चर्चा करने लगे कि कोई अगर छोरी हो हमारे लाला के लायक तो बताओ। नारद जी घबराए, हम माता जी के जाने का पधारने का इंतज़ार कर रहे हैं और हमारी माता जी हैं कि हमको और बंधन में डालने का प्रयत्न कर रही हैं। सो नारद जी भगवान से प्रार्थना करने लगे और भगवान की प्रार्थना, भगवान की ही कृपा। एक दिन उनकी मैया संध्या के समय रात्रि में गैया दूहने जा रही थी गौशाला में। एक सर्प गौशाला में था और अचानक माता जी का पैर सर्प के ऊपर पड़ा और सर्प ने डसा और तुरंत मैया तो वहीं पर मैया का प्राणांत हो गया। एक बालक ने नारद जी को जब सूचना दिए, नारद जी तो पहले मतलब प्रसन्न भी हुए एक तरफ से, एक बार एक तरफ से दुखी भी हुए।